अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अभी तक आपको पता है कि हम लोग टेक्स्ट कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे 6 चैप्टर हो गए हुए हैं टेक्स्ट के। अप्रॉक्सीमेटली वी हैव डन हाफ बुक। 13 चैप्टर हैं हमारे टेक्स्ट के। अब मैं ये चाह रही थी कि हम अपनी ग्रामर को लेके चलें इस वीक में भी और नेक्स्ट वीक में भी, ताकि हमारी ग्रामर में भी जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट हैं, हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, हमारी प्रेपोजिशंस हैं, इसके अलावा हमारे ट्रांसलेशन पैसेजेस हैं, हम उनको भी हाफ़ यानी 50% कवर कर लें। तो उसमें मैंने आज जो आपके लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टेड होता है और एक रिपोर्टिंग होता है। आपने अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे, आप देखेंगे कुछ हिस्से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं, उन्हें रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कुछ इन्वर्टेड कॉमास से बाहर हैं, उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। पहले मैं आपको चेंजिंग लिस्ट बता रही हूँ, ये आपने अच्छे तरीके से लर्न करनी है। देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज नंबर 1। आपका जो फर्स्ट पर्सन है, जिस तरीके से आई, माई, मी, माइन, अस, आवर, आवर्स और वही, ये सारे आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलेंगे, फाइल से बदलेंगे। आपने बस अब अंडरस्टैंड करना है, समझना है। बेटर समझ उस वक्त आएगी देन यू विल अप्लाई दिस रूल। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं बार बार आपको रिमाइंड करवाऊंगी ये रूल्स, तो आपको अच्छे तरीके से पक्के हो जाएंगे। सेकंड पर्सन आपका यू, योर और योर्स है, वो आपके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट यानी मफूल से चेंज होंगे। ये 2 मेन रूल है, आपने याद रखने हैं। उसके बाद कुछ हमारे टेंसेस की चेंजेस होती हैं। जिस तरीके से इज़, आर, एम है वो वाजवर में चेंज होगा, वाजवर हैड बीन में, विल और शैल वुड में, कैन कुड में, मे माइट में, हैज़ और हैव हैड में, डू और डज डिड में चेंज होगा। कुछ वर्ड्स की चेंजिंग है, उसमें दिस डैट में, नाउ देन में, हेयर देयर में, थस सो में, टुडे डैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, येस्टरडे द डे बिफोर या प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर में, एगो बिफोर में और टू नाइट डैट नाइट में चेंज होगी। आपने ये लिस्ट याद रखनी है। अच्छा, आप उससे नेक्स्ट देख रहे होंगे कि कुछ हमारे जो है वो वर्ड्स यूज़ किए होते हैं सेंटेंस में। ऑल राइट, हेलो, येस, नो, वेल, इन तमाम वर्ड्स को हम ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा कुछ जुमलों में आपका यूज़ किया जाता है गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नून, उनको ख़त्म कर देंगे और सेड की जगह ग्रीटेड लिखा जाएगा और ग्रीटेड के फ़ौरन बाद आपका मफूल आ जाएगा जिसके बारे में बात की जा रही है। इसी तरीके से आपको ये क्या कह रहे हैं, गुड बाय, गुड नाइट और फेयरवेल को भी तब्दील नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ख़त्म नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा अगर जुमले में सर या मैडम यूज़ किया गया है तो हम उसको रिस्पेक्टफुली में तब्दील करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे चंद इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से। ये आपको अच्छे तरीके से समझ लगेंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा तो ही आप कोई भी डायरेक्ट जुमले को इनडायरेक्ट में कर सकेंगे। हम 1 बाय 1 आपकी टेक्स्ट की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी सेंटेंस की, और कुछ सेंटेंस आप लोग अपनी होम प्रैक्टिस में करेंगे ताकि आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। अगर सारे सेंटेंसेस मैं ख़ुद करवा दूँगी तो उसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। एटलीस्ट आपने हर एक्सरसाइज के 8 सेंटेंसेस खुद करने हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए, आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाए। और फिर इंशाल्लाह हम बोर्ड में 5 ईयर या 10 ईयर से बोर्ड में जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट बार बार आ रहे हैं, फिर मैं आपको उनकी प्रैक्टिस करवाऊँगी। और जो 2019 में, 18 में, 17 में और 16 में आए हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, वो भी आपको उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लेकिन दिस इज़ द वेरी इनिशियल स्टेप कि आपने रूल्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंसेस आपको करवाऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।